और देखिए, युद्ध के बीच ट्रंप को लेकर एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है, जहां पर रॉयटर्स के सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 36% तक पहुंच चुकी है। ईरान युद्ध के बीच ईंधन कीमतों में तेज उछाल से आम लोग नाराज दिख रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका में पेट्रोल कीमतें 30% तक बढ़ी और इसका सीधा असर लोगों के घरों पर हो रहा है। करीब 55% लोगों ने माना है कि महंगाई से उनकी जेब पर असर पड़ा। बढ़ती कीमतों और युद्ध की वजह से अमेरिका में मिड टर्म चुनाव से पहले राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, लगातार जितने भी जो एक्सपर्ट्स थे, वॉर एक्सपर्ट्स, वो भी यही कह रहे थे कि अब ऐसे हालात ट्रंप धीरे धीरे बना देंगे कि वो खुद को जीता हुआ या फिर विजयी घोषित कर देंगे। और ऐसे उनके बयानों से यहां पर समझ भी आ रहा है, जहां पर वो कह रहे हैं कि हमने ईरान की ताकत खत्म कर दी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल होता हुआ तस्वीरों के जरिए, वीडियोस के जरिए तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इजराइल पर अब भी कई हमले यहां पर लगातार ईरान की ओर से हो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि उनकी इमेज को एक बड़ा धक्का लगा है और ऐसे में अब वो अपनी इमेज बिल्डिंग करने की पूरी कोशिश यहां पर मिड टर्म इलेक्शन से पहले करेंगे। और देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता में हाल के दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। ताजा सर्वे के मुताबिक उनकी अप्रूवल रेटिंग घटकर 36% तक यहां पर पहुंच गई, जो राजनीतिक दबाव बढ़ने का संकेत है। और इस बीच ईंधन कीमतों में तेज उछाल ने आम जनता की नाराजगी को और बढ़ाया। पेट्रोल की कीमतों में करीब 30% तक की बढ़ोतरी हुई, जिसका सीधा असर घरों के बजट पर भी पड़ रहा है। महंगाई के बढ़ते दबाव को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ी है। लगभग 55% लोगों का यह मानना है कि बढ़ती कीमतों ने उनकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डाला। इसके अलावा जारी युद्ध के लंबे समय तक खींचने की आशंका भी जताई जा रही है, जिससे सरकारी खर्च बढ़ने का खतरा भी है। इन सभी मुद्दों के चलते अमेरिका में राजनीतिक माहौल गर्माता हुआ दिख रहा है। विश्लेषकों का यह मानना है कि इसका सीधा असर आने वाले अमेरिकी मिड टर्म चुनाव पर पड़ सकता है। और देखिए, अब ट्रंप युद्ध जीतने का भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि अब तक इस जंग का नतीजा नहीं निकला है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका का हर रोज 3.2 अरब रुपया स्वाहा हो चुका है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। जब इजराइल चाहेगा तब रुकेगी जंग। नेतन्याहू की जिद में फंस गए हैं ट्रंप। नेतन्याहू से दोस्ती मजबूती या मजबूरी? ट्रंप के लिए युद्ध रोकना क्यों है जरूरी? पश्चिम एशिया में युद्ध की आग क्या भड़की और महज 23 दिन में ही अमेरिका के 75 अरब रुपए जंग की आग में स्वाहा हो गए। अमेरिका को रोजाना 325 करोड़ रुपए ईरान के साथ युद्ध में झोंकने पड़ रहे हैं। अब नौबत यह आ गई है कि चंद दिनों में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ताकतवर सेना को फंडिंग की जरूरत महसूस होने लगी है। ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से रक्षा विभाग ने 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की डिमांड की है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस का बजट ऑफिस कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिमांड बता रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शिकंजा कसने के लिए ईरान को मात देने के लिए अमेरिका की लड़ाई हवाई हमले और नौसैनिक मिसाइलों पर निर्भर है। अमेरिका वार कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। जितनी तबाही ईरान में हुई है, उतनी ही नुकसान अमेरिका को भी सहना पड़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले में 4,550 करोड़ के थाड़ का रडार तबाह हो चुका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले में करीब 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए है और अमेरिका करीब 6 दिन में 300 टॉम हॉक मिसाइल फायर करने में 9,600 करोड़ रुपए फूंक चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही के साथ साथ अमेरिका अब तक अपने 13 सैनिकों को भी खो चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका के महंगे सैन्य सिस्टम रहे हैं। खास तौर पर रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ने ज्यादा टारगेट किया। यही वजह है कि युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके ट्रंप के सामने अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कभी ईरान को अल्टीमेटम दे रहे तो कभी जुबान को नरमी, लेकिन ट्रंप की रियायत रास नहीं आ रही है। उनके ही दोस्त नेतन्याहू को जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले रुकने नहीं चाहिए, पश्चिम एशिया में धधक रही युद्ध की आग ईरान और लेबनान की बर्बादी के साथ ही ठंडी पड़ेगी। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון.
אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק. ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध नेतन्याहू की जिद बन गई है और ट्रंप के गले की फांस, क्योंकि अमेरिका पर खर्च का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। CSIS के आकलन के मुताबिक हर दिन अमेरिका को एयर ऑपरेशन पर 280 करोड़, नेवी ऑपरेशन पर 140 करोड़ और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक अभी जमीन पर नहीं उतारे हैं। ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के लिए संघर्ष को सीमित रखने का दावा किया है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ट्रंप के लहजे में बदलाव दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। जंग जारी रखने की लागत और ताकत दोनों ओर से जारी है। ईरान पीछे नहीं हटना ये साबित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की ये महाजंग अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महंगी साबित हो रही है। देखिए, इजरायल में ईरान का ताबड़तोड़ हमला अब भी जारी है। तेल अवीव में मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। मिसाइल सड़क के बीचों बीच जाकर गिरी है। हमले में कई गाड़ियों को नुकसान का दावा भी यहां पर किया जा रहा। हमले अब भी नहीं रुक रहे। देखिए, यही तो मकसद है युद्ध का कि इसको किसी भी तरीके से रोका जाए। लेकिन जो ट्रंप कह रहे हैं, तस्वीरें कुछ और बयां करती हुई यहां पर नजर आ रही हैं और वक्त अब वही है कि बातचीत जल्द से जल्द हो। और अगर बातचीत संपन्न नहीं होती है, 15 सूत्रीय जो बिंदु पर बात यहां पर होनी है अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच, अगर उस पर बात नहीं बनी तो ये तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही हैं ये आगे आने वाले भविष्य में और ज्यादा भयंकर और खतरनाक हो सकती है। आप देखिए कैसे मिसाइल एक यहां पर गिरी है और उसके बाद ये तेल अवीव में क्या मंजर वहां पर बन चुका है। ईरान का ये मिसाइल हमला यहां पर किया गया है। ईरान की ओर से मिसाइल यहां पर दागी गई है। देखिए, आयरन डोम का इस्तेमाल करता है यहां पर ईरान, लेकिन उसका तोड़ ये है कि आप क्लस्टर बमों से लगातार कई बार हमले यहां पर कर दीजिए, क्योंकि जब क्लस्टर बम या फिर क्लस्टर मिसाइल से एक साथ लगातार गिरती हैं एक ही जगह पर तो उनको इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है और उसी का फायदा उठाता हुआ ईरान यहां पर दिख रहा है। एक के बाद एक कई सारी मिसाइल अटैक लगातार अलग अलग एंगल से यहां पर किए गए हैं और तेल अवीव में सब जगह तबाही ही का मंजर दिख रहा है। वहां से हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया भी आप तक यहां पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी वहां से लगातार पल पल की अपडेट लगातार अपने कैमरे के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये अलग अलग 4 तस्वीरें यहां पर आप देखिए, हिजबुल्लाह का अटैक और किस तरीके से भारी नुकसान का दावा भी वहां पर किया जा रहा है। तेल अवीव पर हमला फिर होता है। इसके अलावा ईरान से भी मिसाइल हमला यहां पर किया गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं और महायुद्ध अब भी लगातार जारी है। बातचीत होगी नहीं होगी इसको लेकर बहुत सारे संशय यहां पर है, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान अब भी तैयार नहीं हुआ है बातचीत के लिए और ईरान अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ईरान सुरक्षा की गारंटी चाहता है और वो सीधे अमेरिका से ही सुरक्षा की गारंटी चाहता है कि दोबारा उस पर इस तरीके का हमला कभी ना हो पाए।